ब्लूटूथ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी, जैसा कि पता होगा आप लोगों की, जो आपकी क्लास चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, क्लास सेकेंड की है, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे आज आपको? हम सेंटेंस पढ़ाएंगे। कल जो आपकी क्लास थी वह किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है, इसीलिए मुझे ये वीडियो आज अपलोड करनी पड़ रही है। तो ये क्या है बेटा? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता यही है कि जैसे आप अभी इससे पहले वाली क्लास में आपने समझा था वर्ड किसे कहते हैं, है ना। वर्ड का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। वैसे ही आप सेंटेंस की जब बात आती है बेटा, तो आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं सेंटेंस की डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। कहने का मतलब क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे अभी आपको हम बताते हैं, यहां पे मैं कुछ लिख दे रहा हूं। जैसे नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब वाक्य कहता क्या बेटा? ठीक है, वाक्य जो कह रहा है क्या? दिस कैट ए इज। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है बेटा? दिस कैट इज ए। और जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है वह क्या है? रितु रीडिंग इज बुक ए। रितु रीडिंग इज बुक ए। अब देखो, इन वर्ड्स के समूहों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका कोई जो है मीनिंग नहीं। ये क्या है बेटा? ये मीनिंगलेस निकल रहे हैं ना। यानी क्या लिखेंगे? जैसे आप बता देता हूं मैं। इन वर्ड्स के ग्रुप का या ग्रुपों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है बच्चा। इनका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है कि दिस कैट इज ए। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। कैसे? यानी दिस इज ए कैट, और सेकेंड क्या था हमारा एग्जांपल? रितु इज रीडिंग ए बुक। अब ये जो आपका निकल के आया सेंटेंस है ना, इनका जो ग्रुप बना, अब वर्ड्स का जो ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, क्या? दिस इज ए कैट एंड रितु इज रीडिंग ए बुक। ये मीनिंगफुल है। क्या है ये मीनिंगफुल है। इनका कोई अर्थ निकल रहा है। आई बात समझ में? आप लिख सकते हैं क्या? वर्ड्स का ऐसा समूह। किसका बेटा? वर्ड्स का ऐसा समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक निश्चित क्रम में रखने पर किसको बेटा? वर्ड्स का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में रखने पर पूर्ण अर्थ दे। वह क्या कहलाता है आपका? सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है वाक्य। सेंटेंस की हिंदी होती है बच्चा वाक्य। सेंटेंस कहलाता
सेंटेंस कहलाता है। समझे बेटा वाक्य किसे कहते हैं? अब देखो, हमेशा दो बातें याद रखना, यहां पे मैं पॉइंट बना के लिख भी दे रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर 2 पॉइंट्स। हमेशा दो बातें, हमेशा दो बातें याद रखना। पहली बात यानी पहला पॉइंट क्या बेटा? पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जो सेंटेंस होता है बच्चा, सेंटेंस हमेशा, है ना, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक, अब ये कंफ्यूजन मत कर देना आप लोग, ठीक है ना बच्चा, कि स्मॉल लेटर से शुरू कर दो। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और पॉइंट नंबर सेकंड है, सेंटेंस के लास्ट में, यानी सेंटेंस के लास्ट यानी अंत में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मार्क ऐसे होता है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इस तरीके का होता है, एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरीके का, है ना बेटा। कहां लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता, सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है बच्चा? लगाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्लास चल रही है आप लोगों की, यह क्लास सेकेंड की इंग्लिश ग्रामर चल रही है, और जिसमें आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस कहते हैं किसको है? देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, अभी मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बता दिया कि देखो कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगलेस है। ठीक है, उसकी हिंदी मैंने परिभाषा क्या लिखा बेटा कि वर्ड्स का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में पूर्ण अर्थ दे, वह क्या कहलाता है? सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। हमेशा दो बातें याद रखना, कौन कौन सी? सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया जाता है। ठीक, अब मैं इसके तीनों के एग्जांपल आपको बता देता हूं, फुल स्टॉप का, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इन सब का मैं आपको क्या बता देता हूं, एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, जैसे विजय गोज टू, विजय गोज टू स्कूल। इसी तरीके से लिखोगे तो आपका जो सेंटेंस है वह क्या है? क्लियर है। आई बात समझ में? जैसे अब अगला क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात हुई थी बेटा, वाओ व्हाट इज ए डे, वाओ व्हाट इज ए डे, लग गया किस जवाब बेटा ना? ये बात समझ में आपको आ गई होगी। विजय गोज टू स्कूल एंड वाओ व्हाट इज ए डे। ऐसे ही आप जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का करेंगे क्या? वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग विथ क्वेश्चन मार्क। ये देखो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एंड मार्क ऑफ फुल स्टॉप। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास थी आपकी क्लास सेकेंड की सेकेंड चैप्टर सेंटेंस था, आपको यह क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपके आसपास जितने विद्यार्थी हैं जो क्लास सेकेंड पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो उनके पास यह लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।